आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न करने का तरीका सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम लोग कैसे आसानी से याद कर सके या याद रख सके। कर सके तो कर ले बात है, याद रख सके। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए साइन 0, 30 कुछ भी किसी का वैल्यू लिखा है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है 0 से 4 तक काउंटिंग। मान लीजिए यहाँ 0 लिख दिया हम, यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए और 3 लिख दिए, फिर 4 लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। काउंटिंग 0 से 4 तक लिखिए सबसे पहला काम। दूसरा स्टेप में सबको 4 से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड कर दीजिए और इसको भी डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, सबको रूट में कर दीजिए। इसको भी रूट अंडर में डालेंगे, इसको भी रूट के अंदर डालेंगे, ये रूट के सिंबल है। इसको भी रूट के अंदर डालेंगे, टोटल को भी रूट के अंदर डालेंगे और इसको भी रूट के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले काम क्या किया, 0 से 4 तक लिख दिए हम लोग। इसके बाद में सबको 4 से डिवाइड कर दिए और इसके बाद देखिए इसको सोल्व करेंगे तो सबको जानते हैं 0 बटा कुछ भी हो तो 0 ही आंसर होता है। 0 बटा 4 तो ये 0 होगा और 0 का स्क्वायर रूट जो होगा आपका 0 होगा। 0 बटा 4 0 होगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। और देखिए यहाँ पे इसको देखिए 1 बटा 4 क्या है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब यहाँ पे आइए, ये 2 से एक बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो एक का तो देखिए रूट मतलब दोनों पे है, ऐसे कहीं लिखा हुआ है आपको बता दें कि 1/4 लिखा हुआ है या 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1 के ऊपर भी रूट है और 2 के ऊपर भी रूट है। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और 2 का कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है, तो 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो इसको हम लोग रूट में ही छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए हम बताएं कि 0 बटा 4, तो 0 बटा 4 का मतलब कुछ भी नंबर हो, अगर मतलब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें तो उसका रिजल्ट 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। इसलिए हम 0 बटा 4 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट 0 लिख दिए। 1 बटा 4 था तो 1 का तो 1 हो गया और 4 का आपका 2 हो गया। 2 बटा 4 था तो 2 फिर आप रूट में काट दिए हम लोग, 2 से 2 को 1 बार में और 4 को 2 से 2 बार में काट दिए। तो 1 का तो हमको निकल जाएगा कितना, 1 का आपको आ जाएगा 1 और 2 जो है रूट में ही रहेगा, तो इसको रूट 2 ही छोड़ देंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 3 आपका रूट में ही रहेगा और 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 बन जाएगा। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर रूट आपका क्या होगा 1। तो बस मात्र इतना ही चीजों को आपको याद रखना है। याद कर रखना मतलब ये तरीका को सीखना है कि 0 बटा 4 को जब सोल्व कीजिएगा तो 0 आएगा, 1 बटा 4 को सोल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा, 2/4 को कीजिएगा तो 1/√2 आएगा, 3/4 को कीजिएगा तो √3/2 आएगा और यहाँ पे 4/4 को कीजिएगा तो 1 आएगा। ऐसा नहीं कि उसको रेफरलाइज फिर से नहीं कर देना है कि नीचे √2 आया तो फिर से इसको रेफरलाइज कर दे, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से आपको क्या निकल के आ गया, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं साइन से कंपेरिजन कीजिए। सबसे पहले ये ट्रिक फॉर साइन था, ये साइन के लिए टेबल हम लोग सीखे। तो साइन 0 का वैल्यू जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। साइन देखिए 30 डिग्री का वैल्यू, तो 30 डिग्री का वाला 1/2 वाला, तो ये आपका होगा 1/2। साइन आपका 45 डिग्री क्या हो गया, तो 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री क्या हो गया, तो देख लीजिए √3/2 होगा। और साइन 90 डिग्री क्या होगा, ये आपका 1 हो जाएगा। बस अगर साइन आप लिख लिए तो कॉस को लिखने के लिए क्या करना है, अलग से दिमाग कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, बस साइन का वैल्यू को रिवर्स कर देना है। रिवर्स करें मतलब पीछे वाले वैल्यू को आगे, अब आगे वाले वैल्यू को पीछे कर देना है, उलट देना है। कॉस के वैल्यू को लिखने के लिए साइन से आप क्या करेंगे, साइन के वैल्यू को जस्ट पीछे से स्टार्ट कर देंगे लिखना हम लोग। कैसे, जैसे में जो साइन 90 है वो कॉस 0 होगा, पीछे से आ रहे हैं ना हम लोग। जो साइन 60 डिग्री है वो आपका कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा। तो √3/2 साइन 60 है तो कॉस 30 का वैल्यू ये हो जाएगा। ये तो बीच में आ गया। तो जो साइन 45 है वही आपका वैल्यू होता है कॉस 45 का। अब देखिए यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू जो होगा वो कॉस 60 का वैल्यू होगा और जो साइन 0 का वैल्यू होगा वो कॉस 90 का वैल्यू होगा। तो क्या किए, साइन का वैल्यू हम लोग यहां से लिख दिए इस टेबल से 0/4 1/4 ऐसा यहां से सोल्व करके।
और साइन का वैल्यू लिखने के बाद में हम लोग कॉस के वैल्यू लिखने के लिए क्या किए कि साइन का वैल्यू को ही पलट दिए। मतलब जो साइन 90 था वो कॉस 0 हो गया, जो साइन आपका यहाँ पे देखिए 60 डिग्री था वो कॉस में कितना हो गया 30। देखिए साइन में 60 कितना है √3/2, बट कॉस के नीचे देखिए कॉस का टेबल यहाँ है और यहाँ देखिए 30 में, तो जो साइन 60 डिग्री था वही आपका कॉस 30 डिग्री। मतलब साइन के वैल्यू को आप पलट दीजिए तो कॉस के वैल्यू मिल जाएगा। अब टेन के वैल्यू कैसे लिखेंगे ये भी आसान है। टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर टेन 0 लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला वैल्यू डिवाइड करेंगे। देखिए 0/1 ये हो जाएगा 0। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, यानी 1/10 जो होता है साइन बाई कॉस होता है, तो 10 का वैल्यू लिखने के लिए साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। मतलब साइन का जो वैल्यू है उसमें कॉस के वैल्यू क्या करना है डिवाइड। तो देखिए 1/2 है, इसको डिवाइड कीजिएगा कितना से करना है √3/2 से, तो क्या कीजिएगा इसको 1/2 डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला ऊपर जाता है ऊपर वाला नीचे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये बचेगा कितना 1/√3। तो इसी तरह से सारा वैल्यू आपका लिखा गया है। तो 0/1 कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, इसको डिवाइड किया कितना मिल गया आपका 1/√3 मिल गया। इसको देखिए कीजिएगा तो √2 से √2 कट जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कटेगा, ये केवल √3 होगा। और 1/0 मतलब कुछ भी बटा 0 कोई नंबर है उसको 0 से अगर डिफाइन करते हैं आप तो नॉट डिफाइंड रिजल्ट होता है। तो ये क्या होगा 1/0 का होगा आपका एनडी, एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड, क्या होगा इसका मतलब नॉट डिफाइंड रिजल्ट। मतलब इसको हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू बता नहीं सकते, इसलिए उसको नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कीजिएगा तो कितनों बार कीजिएगा तो फिर से 0 ही आएगा वो, तो इसलिए इसका रिजल्ट बताया नहीं जा सकता, तो लिखते हैं इसको नॉट डिफाइंड। अब 10 का वैल्यू लिखा गया, 10 का वैल्यू कैसे लिखे हम लोग साइन बाय कॉस करके 10 का वैल्यू को लिख दिए। कॉट का वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, साइन जो 10 का वैल्यू हमारे पास है उसका रेसिप मतलब रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब जो जिसे कॉस में लिखे थे ना वैसे कॉट पे भी लिखेंगे हम लोग। जैसे 10 90 जो होगा वो आपका कॉट 0 होगा, जो 10 90 होगा वो कॉट 0, और जो आपका देखिए यहाँ पे कॉट जो 10 60 डिग्री है वो कॉट में आपका 30 बनेगा, इस बीच में आ गया। तो जो 10 45 है वो कॉट में आपका 60 बन जाएगा, और जो 10 0 है कॉट में आपका 90 बन जाएगा। तो साइन कॉस 10, साइन भी देखे कॉस भी देखे टेन भी देखे कॉट भी हम लोग देखें। सेक का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो सेक क्या होता है, इसको मिला दें। सेक जो होता है आपका, सेक का वैल्यू लिखने के लिए सेक जो आपका होता है 1/cos होता है। सेक जो होता है आपका 1/cos, तो जो कॉस का वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। कॉस के वैल्यू क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो कॉस का देखिए 1, तो रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो 1 था यहाँ, कॉस 0 डिग्री क्या है 1 है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है बटा में तो 1 है, तो इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। ये देखिए कॉस 30 डिग्री क्या है तो √3/2, कॉस 30 जो है आपका √3/2 है, इसको अगर सेक में लिखना है तो 2/√3। मतलब क्या करना है कि सेक का वैल्यू लिखने के लिए कॉस के वैल्यू को पलट देना है, नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे पलटना है, मतलब आगे से पीछे नहीं, ऐसा नहीं, नीचे को ऊपर ऊपर को नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपका क्या है 1 है, तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। इसका देखिए नीचे वाला ऊपर गया 2 ऊपर जाएगा और √3 आपका कहाँ आएगा नीचे आएगा। इसको में देखिए √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है नीचे। यहाँ पे देखिए 1 आपका था यहाँ पे, अब 1/0 क्या होगा, फिर से यहाँ देखिए यहाँ पे आपका 1 था, अगर 1/0 कीजिएगा तो फिर से क्या दे देगा आपको नॉट डिफाइन दे देगा। तो यहाँ पे 1/0 नॉट डिफाइन दे दिया, तो इसको हम लोग एंडिंग ही लिख देंगे, नॉट डिफाइन इसको मतलब समझना है। और कॉसेक का वैल्यू लिखने के लिए क्या करना है, जो सेक का वैल्यू है या तो आप उसको पलट दें, मतलब पीछे से आगे कर ले, या आप साइन के साथ भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/0 यानी नॉट डिफाइन हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। या सेक के वैल्यू को आप पलट दीजिए, मतलब पीछे वाले को आगे आगे वाले को पीछे कर सकते हैं। तो ये देखिए जो सेक में 90 है वो कॉसेक में आपका 0 होगा। इस तरह से आप फारा को वैल्यू को पलट सकते हैं, और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। या आप साइन के वैल्यू को भी पलट सकते हैं, जैसे हम देखिए यहाँ पे 0 था तो कुछ नहीं था, नीचे 1 तो ये, तो 1/0, तो 1/0 कीजिएगा तो नॉट डिफाइन होगा,
नोटिफाई लिखा हुआ है, हम लिख दिए थे उधर। ये देखिए 2/1 होगा, तो 2/1 होगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब हम लोग कॉसेक की वैल्यू लिखेंगे, साइन की वैल्यू को पलट सकते हैं, या अगर साइन को करेंगे तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो यहाँ देखिए 1/√2 है, तो √2/1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका √3/2 है साइन में, तो इसको जब पलटिएगा तो 2/√3 हो जाएगा, और 1/1 मतलब नीचे 1 है तो 1/1 तो 1 ही होता है। तो इस तरह से हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारा का वैल्यू को याद कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का वैल्यू को आप क्वेश्चन के साथ जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको दिमाग में ये सेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा वैल्यू। और प्रयास करें कि 1-2 बार इस टेबल को अपने से मतलब लिखिए, लर्न करके नहीं लिखिए, इस तरीके से लिखिए। 1-2 बार 3 बार आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक है आपको ये वैल्यू याद हो जाएगा। और क्वेश्चन के साथ जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको याद होगा। चैप्टर 8 में भी काम आएगा, चैप्टर 9 में भी काम आएगा, या 9 में भी इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा। अब 8 में 8.2 में लगभग 8.2 और 8.3 इस वैल्यू के इर्द क्वेश्चन घूमता है। तो ये सारे आप फॉर्मूला को रिवाइंड कर सकते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले 0 से 4 तक आप काउंटिंग लिख दें, उसको 4 से डिवाइड कर दें, उसको रूट में ले लें, फिर उसको सोल्व कर दें, तो यहाँ से साइन का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब एक जैसी एक वैल्यू याद हुआ तो बाकी सब ऐसी बर्बाद है। अब एक वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको काउंटिंग आता ही है, यहाँ से सोल्व करने तो 10th में तो आता ही होगा इतना छोटा मोटा चीज। इसके बाद सब तरीके से लिखा हुआ है, साइन लिख दिए। साइन लिखने के बाद में कॉस लिखने का तरीका था कि साइन के वैल्यू को आप पलट दीजिए, मतलब जो लास्ट जो 90 है वो 0, मतलब इधर से कॉस की वैल्यू लिखेंगे, लास्ट की वैल्यू के क्या करेंगे साइन में फर्स्ट में, फिर इसको यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा गया। जब साइन लिख दिए, कॉस लिख दिया, टेन लिखना है तो साइन बाई कॉस करके हम लोग लिख देंगे, साइन बाई कॉस। और जब कॉट लिखना है तो टेन के वैल्यू को पलट दीजिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, या कॉस बाई साइन कर ले वहां से भी लिख सकते हैं। सेक लिखना है तो कॉस की वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इस तरह से लिखा हुआ है। जैसे 1 था तो 1/1 तो 1 ही रहेगा, √3/2 था तो 2/√3 हो गया। जब कॉसेक लिखना है तो उसी तरह से साइन के वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को देखें कि कैसे याद किया है। 1-2 बार लिखेंगे अपने साथ तो ऑटोमेटिक आपको याद ये हो जाएगा।